हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है BSEB क्लास 12 2024 एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि के गतिकी का वर्णन करें। क्यों प्रतिक्रिया की प्रथम कोटि कभी पूर्ण नहीं होती है। यानी सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है यानी कि प्रथम कोटि की गतिकी का जो अभिक्रिया है तो उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि उसका व्यंजक प्राप्त करना है। और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को बताना है कि प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया है वो कभी भी पूरा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये कारण आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया सबसे पहले बोलते किसको है, तो जिस अभिक्रिया के वेग को सांद्रण के सिर्फ एक पद के परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जब हम वेग समीकरण लिखते हैं तो उसमें जो कोटि यानी जो उसका घात होता है, तो वो जो है अगर उस घात पर अगर एक पद यानी कि एक अगर उसका घात हुआ यानी एक पावर हुआ तो उसको हम प्रथम कोटि का अभिक्रिया बोलते हैं। अगर दो रहता है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि अभिकारक A यानी A जो है सो एक अभिकारक है। ठीक है, और यह जो है प्रतिफल देता है। ठीक है, यह जो है सो प्रतिफल, हम लोग जानते हैं कि कोई भी अभिकारक जो है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में या फिर रिएक्शन जब होते रहता है तो वो प्रतिफल देते रहता है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये अभिकारक A है और इसका प्रारंभिक सांद्रण A मोल प्रति लीटर है। ठीक है, यानी प्रारंभिक सांद्रण जब ये रिएक्शन होना शुरू हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो इसका शुरू में सांद्रण जो है A हो गया यानी A मोल प्रति लीटर है। ठीक है, और ये प्रतिफल अभी 0 दिया है। ठीक है, यानी शुरू में प्रारंभ में। अब मान के चलिए कुछ समय बीत गया यानी कि T समय मान लेते हैं, तो T समय में अभिकारक के X मोल प्रतिफल में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि T समय के बाद जो है मान के चलिए कि अभिकारक का X मोल जो है प्रतिफल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि प्रतिफल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि उसका जो सांद्रण A है तो उसमें से X मोल यानी उसमें से जो है सो X मोल यहाँ पर घट जाएगा तो हो गया A माइनस X। अब यदि अत्यंत न्यून समय अंतराल यानी कि dt में अभिकारक का प्रतिफल में परिवर्तन dx हो तो अभिक्रिया का वेग, यानी कहने का मतलब है कि अगर बहुत ही कम समय अंतराल यानी समय का अंतर यानी कि dt उसको मान लेते हैं, और वह जो है जब dt हो जाएगा समय अंतराल तो उसका प्रतिफल में परिवर्तन dx मान लेंगे। ठीक है, तो अगर अत्यंत न्यून समय अंतराल यानी कि dt में अभिकारक का प्रतिफल में परिवर्तन dx है तो अभिक्रिया का वेग जो है क्या होगा। देखिए क्या होगा यहाँ पर dx क्या है, तो अभिकारक का प्रतिफल में परिवर्तन है। ठीक है, तो वो dx हो गया और बटा में dt हो जाएगा, dt मतलब समय अंतराल, और यह सीधा समानुपाती होगा किसका, t समय के पश्चात अभिकारक का जो सांद्रण है वो हो जाएगा यानी कि A माइनस X हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं यानी कि dx बटा में dt और बराबर यहाँ पर हो जाएगा ये k और ये A माइनस X। यहाँ पर k क्या है, तो k एक स्थिरांक है। ठीक है, जिसको हम लोग जो है वेग स्थिरांक बोलेंगे। ठीक है, इसको वेग स्थिरांक बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसीलिए ये वाला जो है dx और बटा में ये
यहाँ देखिए, यहाँ जो ये a माइनस एक्स है, एक मिनट बता रहे हैं, ये जो देखिए इसमें जो a माइनस एक्स है यहाँ पे, ठीक है, तो ये a माइनस एक्स जो है, तो ये a माइनस एक्स जो है यहाँ पे ये नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ गया, यानी कि ये वाला dx, तो dx और बटा में ये a माइनस एक्स आ गया, और ये k, और यहाँ पर जो ये वाला जो dt है, ये वाला dt, एक मिनट रुक जाइए, ये जो dt है आपका, ये वाला जो dt है, तो वही dt फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। चलिए, तो एक मिनट, तो वो वाला dt इधर आ गया। अब क्या देखिए बताते हैं, तो dt इधर आ गया। अब है कि इसको हम क्या करेंगे, इस समीकरण को समाकलन यानी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे चिन्ह जो है सो लग जाएगा ये इंटीग्रेशन का, यानी कि देखिए यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ ये जैसे यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ऐसे चिन्ह लग जाएगा, ये इंटीग्रेशन चिन्ह इसको बोलते हैं हम लोग, यानी ये हो जाएगा dx और बटा में a माइनस एक्स, और ये k के बाद फिर ये चिन्ह लग जाएगा, यानी कि ये k dt हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेशन को हम लॉगन में बदल देंगे, तो लॉगन में बदल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये चिन्ह जो है सो बदल जाएगा यहाँ पर ये ln में, यानी कि ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस ln, और ये a माइनस एक्स हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा, ये चिन्ह हट जाएगा, फिर ये k और ये d हट जाएगा, यहाँ से ये d हट जाएगा, और ये हो जाएगा t, और प्लस में हो जाएगा c। यहाँ पर c क्या है, तो c को समाकलन स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है, c को समाकलन स्थिरांक बोलते हैं। अब जब मान के चलिए कि देखिए यहाँ जो है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें t बराबर अगर हम 0 मान लेंगे, और यहाँ जो है x बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि समय अगर कुछ नहीं बीता, यानी अभी शून्य समय है, तो x भी शून्य होगा। यहाँ पर x क्या है, x आप लोगों को यहाँ पर बताएं हैं कि x क्या है, तो x जो है सो प्रतिफल है, यानी कि मान के चलिए अगर रिएक्शन होना शुरू हुआ, और अगर रिएक्शन अभी कुछ समय भी नहीं बीता है, तो प्रतिफल तो वो 0 ही देगा, ठीक है। तो जब t बराबर 0 होगा तो x बराबर भी 0 ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, एक मिनट, तो यहाँ पर ध्यान क्या देंगे, देखिए यहाँ पर अगर x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो a में से 0 घटेगा तो यहाँ a बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर t बराबर, इसमें अगर हम t बराबर जो है, अगर हम t बराबर 0 रखेंगे तो k में t से गुण होगा तो 0 होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ln, और यहाँ पर a बच जाएगा, अब बराबर यहाँ पर t में k से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या c, यानी कि माइनस ln बराबर c, ये हो गया। अब इसीलिए क्या करेंगे, देखिए ये जो समीकरण है यहाँ पे, ये जो समीकरण, तो इसमें हम c बराबर ये रखेंगे, माइनस ln a रखेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, तो जब वो रखेंगे तो देखिए क्या हो गया, यहाँ माइनस ln और ये a माइनस एक्स, अब बराबर में हो जाएगा यहाँ पर ये c बराबर, ये c बराबर रखिए, क्या है c बराबर दिया होगा माइनस ln a है, log n है, तो माइनस ln a लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है आप लोगों को। अब देखिए या इसको हम इस तरह से भी, यानी ये माइनस से माइनस इसको खत्म कर देंगे, और ये ln से यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो log n और ये वाला a इधर आ जाएगा, तो a अब बटा में ये नीचे a माइनस एक्स आ जाएगा, और ये बचा kt, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये k को इधर ले आते हैं, ठीक है, यानी k बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर ये t है, t को इधर करेंगे हम 1/t, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये log n हो जाएगा, और ये a अब बटा में a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों देखिए
यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि log n बराबर होता है 2.303 log, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को कि log n, ठीक है, यानी कि log n बराबर जो है होता है 2.303 log, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इतना होता है ना, तो इतना होता है, ये चीज़ समझ लीजिए। तो जब इतना होता है तो इस हिसाब से आपको इसको हम लॉग में चेंज कर देंगे, यानी कि देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में के बराबर हो गया 2.303, अब बटा में आ जाएगा टी, और ये लॉग में बदल जाएगा, मतलब वही तो लॉग ये हो जाएगा a बटा में a माइनस एक्स, ये हो गया। देखिए ये जो समीकरण हो गया दोस्तों, तो यह समीकरण जो हो गया वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। और लास्ट में आपको क्वेश्चन में पूछा था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूरा नहीं होती है, ठीक है। तो पूरा नहीं होती है मतलब क्यों नहीं होती है, तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूरा इसलिए नहीं होती है क्योंकि यह अभिक्रिया जो है अपने आरंभिक सांद्रण, ठीक है, अपने आरंभिक सांद्रण पर जो है निर्भर नहीं करता है। आरंभिक सांद्रण यानी यहाँ पर देखिए आरंभिक सांद्रण क्या था इसका, यानी ए, ये जो है आपका आरंभिक सांद्रण, यहाँ पे जो ए जो है तो इस पर जो है ये निर्भर नहीं करता है ये रिएक्शन, ठीक है। यानी इसीलिए जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।